हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा और वृंदावन नामक नगरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों का श्री कृष्ण से गहरा संबंध है। हमारा आज का कार्यक्रम इन्हीं दो नगरों मथुरा और वृंदावन के मध्य स्थित राधा रानी मानसरोवर मंदिर को समर्पित है। इस सरोवर को मानसरोवर नाम इसलिए मिला है क्योंकि माना जाता है कि ये सरोवर राधा रानी के मान अर्थात क्रोध के दौरान बहाए गए आंसुओं से निर्मित है। राधा जी ने मान में आंसू क्यों बहाए थे, ये कथा भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ राधा रानी मानसरोवर की यात्रा पर। वृंदावन से यमुना के पार दूसरे किनारे पर राधा रानी मानसरोवर मंदिर स्थित है। आप वृंदावन से यहाँ सड़क मार्ग, पुल या नाव के द्वारा पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से राधा रानी मानसरोवर पहुंचने के लिए आप वृंदावन एक्सप्रेसवे हाईवे से लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा करके 15 मिनट में मानसरोवर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वृंदावन से पीपा पुल के द्वारा भी यहां आ सकते हैं। आप वृंदावन से केशी घाट होते हुए नाव की सहायता से यमुना जी को पार करके और फिर 3 मील चलकर मानसरोवर झील तक पहुंच सकते हैं। ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ श्रद्धालुओं को आने का सौभाग्य मिल जाए तो देखिए इस सरोवर में स्नान करें तो 5 छींटे जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। और ऐसी मान्यता है इस मान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों पापों से भी छुटकारा मिलता है। झील के चारों ओर फैले हुए हरे भरे वृक्ष तथा लताओं के कारण इस क्षेत्र की सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। मानसरोवर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य और सुंदर है, जिसमें प्रवेश करने के बाद सबसे पहले गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर मान बिहारी जी का मंदिर आता है। भक्तगण महादेव एवं बिहारी जी के दर्शन पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर सामने दिखाई देता है संगमरमर से बना सुंदर सा राधा रानी मानसरोवर मंदिर। ये मंदिर वन से घिरे हुए एक दूरस्थ स्थल पर पंछियों के मधुर कलरव के मध्य स्थित है। इस स्थान पर बहुत अधिक लोग नहीं आते हैं। हालांकि सोमवार के दिन गोपेश्वर महादेव के भक्तों के कारण यहाँ थोड़ी चहल पहल ज्यादा होती है। मंदिर के मुख्य भवन का आरंभिक भाग स्तंभों तथा जालियों से निर्मित गोलाकार मंडप की तरह बना हुआ है। मंदिर की पिछली दीवारों पर श्रद्धालुओं द्वारा गोबर से बने हुए अनेक स्वास्तिक दिखाई देते हैं। इस मंदिर में राधा रानी काले शालिग्राम के रूप में विराजित हैं। राधा जी के विग्रह के साथ साथ यहाँ राधा कृष्ण का चित्र भी है, जिसमें राधा जी मान धरे हुए वृंदावन की ओर मुख मोड़कर बैठी हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को अपने हाथों में लेकर मीठी मीठी बातों से उन्हें मना रहे हैं। एक अन्य चित्र में श्री कृष्ण राधा रानी का मान दूर करने के लिए अपनी बांसुरी तथा मस्तक राधा रानी के चरणों में रखे हुए हैं। राधा रानी मानसरोवर मंदिर के भीतर फोटो लेना मना है। माना जाता है कि यहाँ फोटो लेना इसलिए मना है क्योंकि यहाँ राधा रानी मान अर्थात क्रोध के भाव के साथ विराजमान है और यदि कोई उनके इस रूप की फोटो लेता है तो उसके साथ अहित होता है। प्रसाद के रूप में यहाँ मुख्यतः सोन पापड़ी चढ़ाई जाती है।
मानसरोवर मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार वृंदावन के बंसी वट में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी जी के साथ मिलकर महारास किया था। कहते हैं इस महारास में राधा कृष्ण के अलावा 1 करोड़ अन्य गोपियों ने भी भाग लिया था। तब श्री कृष्ण ने रास करने के लिए हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण प्रकट किए थे। महारास के दौरान मधुर संगीत और पायलों की छम छम दूर दूर तक चारों दिशाओं में तीनों लोकों में गूंज रही थी। जिस किसी के भी कानों में ये ध्वनि पड़ी वो सारे काम छोड़कर महाराज की ओर चल दिया। उस समय महादेव कैलाश पर ध्यान में बैठे हुए थे। इस महाराज की ध्वनि उनके कानों तक भी पहुंची और वे भी अपने आराध्य प्रभु विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के महाराज में शामिल होने के लिए माता पार्वती के साथ चल पड़े। महाराज में माता पार्वती को तो प्रवेश मिल गया, लेकिन महादेव को श्री राधा जी की प्रिय सखियों ललिता और विशाखा ने ये कहकर रोक दिया कि महाराज में केवल एक ही पुरुष रह सकता है और वो है श्री कृष्ण। यदि आपको महाराज में भाग लेना है तो आप यमुना जी में डुबकी लगाकर उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गोपी रूप प्रदान करें। महादेव ने ऐसा ही किया और यमुना जी ने उन्हें गोपी रूप प्रदान करके अपने वस्त्र और आभूषण भी दे दिए। गोपी रूप धारण करके जब महादेव महाराज में पहुंचे तब श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि गोपी रूप में पधारे महादेव पर गई, वे उन्हें पहचान गए और राधा रानी का हाथ छोड़कर महादेव की ओर स्वागत गोपेश्वरी कहते हुए बढ़ गए। ये देखकर राधा रानी को बुरा लगा और उन्होंने क्रोध में आकर अन्य गोपियों से कहा, देखो कृष्ण कैसा छलिया है। एक नई गोपी के आते ही कृष्ण ने मुझे भुला दिया और उस गोपी को गोपेश्वरी नाम देकर हम सभी गोपियों से ऊंचा स्थान दे दिया। ऐसा कहकर श्री राधा जी महाराज को छोड़कर इस स्थान पर आ गईं और रोने लगी। राधा रानी ने इतना विलाप किया कि उनके आंसुओं से ये पूरा तालाब भर गया। तभी से इस तालाब का नाम मानसरोवर पड़ गया। बाद में श्री कृष्ण ने आकर राधा रानी को सच्चाई बताते हुए उनके चरण पकड़कर क्षमा मांगी और उन्हें मनाया। भक्तों, राधा रानी मानसरोवर मंदिर में मंगल आरती का समय सवेरे 5:30 का है। इसके बाद अपराह्न 1 बजे राजभोग आरती होती है। ये मंदिर वनी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ आरती अधिक रात को नहीं की जाती। यहाँ शयन आरती का समय शाम 6 बजे रहता है। आप इस मंदिर के दर्शन के लिए मथुरा की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यदि आप हवाई जहाज के माध्यम से मथुरा आना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे निकटतम हवाई अड्डा आगरा का है। इसके अतिरिक्त आप दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक आकर वहां से सड़क मार्ग या रेल मार्ग के द्वारा मथुरा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मथुरा शहर सड़क तथा रेल मार्ग के द्वारा सारे देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप ट्रेन अथवा बस की सहायता से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप निजी वाहन की सहायता से भी मथुरा सुगमता से पहुँच सकते हैं। भक्तों, अगर आपको भी राधा रानी मानसरोवर मंदिर के दर्शन करने हैं तो शीघ्र ही इस मंदिर के लिए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। जल्द ही आपसे एक नए धार्मिक स्थान की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। राधे राधे। इति शुभम।